आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब सेक्शन 7 ऑफ 193 BNSS जो CrPC की 173 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और देखिए ये सेक्शन पहले पढ़ाई जा चुकी दो सब सेक्शन से रिलेशन है। इस सेक्शन का सब सेक्शन 3 जो पुलिस रिपोर्ट की बात करती है। आपने जब पुलिस रिपोर्ट को पढ़ा होगा तो उसमें यही लिखा गया था कि पुलिस रिपोर्ट वही रिपोर्ट होगी जो सबसेक्शन 3 ऑफ 193 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा मैजिस्ट्रेट साहब के लिए फॉरवर्ड की जाएगी। जब आपने सबसेक्शन 3 ऑफ 193 को पढ़ा तो वहां पर बात हुई थी कि इस रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कुछ डिटेल्स लिखने की बातें हुई, जैसे एक्यूज का नाम, कंप्लेनेंट का नाम, एक्यूज को अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया, अरेस्ट किया गया तो क्या कस्टडी में फॉरवर्ड कर रहे हैं या उसको बॉन्ड पर या बेल पर रिलीज कर दिया है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस होंगी कि किन किन विटनेसेस पर आप रिलाय कर रहे हैं, वो क्या प्रूव करेंगे। इस तरीके की बातें वहां पर उस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करने की बात कही गई थी। और ध्यान रखना कि कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करने की बात सबसेक्शन 3 में नहीं कही गई, एक्सेप्ट एक डॉक्यूमेंट जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा रेप विक्टिम का। इस रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट होगी उससे अलग कोई और डॉक्यूमेंट इस रिपोर्ट के साथ अटैच किया जाएगा, ऐसा सबसेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS में नहीं लिखा है। लेकिन जब आप सबसेक्शन 6 ऑफ 193 BNSS देखेंगे तो वहां पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि जब आप सबसेक्शन 3 की रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो उसके साथ आप क्या क्या अटैच करेंगे, क्या क्या एनेक्स करेंगे। तो इसका मतलब रिपोर्ट तो जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें तो कुछ भी अटैच करने की बात नहीं होती है एक्सेप्ट मेडिकल रिपोर्ट ऑफ रेप विक्टिम। हाँ, सबसेक्शन 6 में कहा गया कि उसी रिपोर्ट के साथ दो बातें वहां पर बताएगी कि आप क्या क्या अटैच करेंगे। तो नंबर 1 बात लिखा, ऑल रिलाइड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट किए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने और साथ में उन पर आप रिलाय करना चाहते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को उस पुलिस रिपोर्ट जो सबसेक्शन 3 में फॉरवर्ड की जा रही है उसके साथ अटैच किया जाएगा। दूसरी बात, इसी रिपोर्ट के साथ ऑल रिलाइड स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 180 BNSS ये भी अटैच किए जाएंगे। 180 BNSS ये 161 CrPC की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है और इसमें विटनेसेस के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और उनमें से जिन विटनेस के स्टेटमेंट को आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल रिलाय करना चाहते हो वो सारे स्टेटमेंट्स भी इस पुलिस रिपोर्ट के साथ एनेक्स किए जाएंगे। अब जो सबसेक्शन 7 है वो केवल और केवल ये इस पार्ट से रिलेटेड है जो पार्ट बी में आपको लिखा गया था स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180 BNSS। ये जो पहला पार्ट है क्लॉज ए, इससे रिलेट नहीं करती है सबसेक्शन। इट रिलेट्स ओनली द पार्ट बी which is all statements relied by the prosecution recorded during the course of investigation। अब इस सबसेक्शन में कहा क्या गया पहले मैं आप छोटे फॉर्म में बताऊंगा और कंप्लीट है, फिर मैं आपको इसकी लैंग्वेज दिखाऊंगा कि वो क्या कहती है। तो सबसेक्शन 7 को आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो स्टेटमेंट अभी विटनेसेस के रिकॉर्ड किए थे और पुलिस रिपोर्ट के साथ एनेक्स किए गए उनमें अगर कुछ पार्ट ऐसा है कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये चाहता है या वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये चाहता है, दो बातें लिखी गई हैं। और पहली बात है एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसीडिंग्स। दो बातों में से एक बात हुई कि किसी पार्ट को अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये समझता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं, इंक्वायरी और ट्रायल, इन प्रोसीडिंग्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, सपोज कोई रेप का केस है तो इन प्रोसीडिंग्स का सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? रेप। अगर पुलिस ऑफिसर समझता है कि कोई स्टेटमेंट लिखा गया था बट उस स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर पार्ट है वो इन प्रोसीडिंग्स के सब्जेक्ट मैटर से रिलेवेंसी नहीं रखता है, और साथ में ऐसे स्टेटमेंट को छिपाया जाना किससे? एक्यूज से। इस स्टेटमेंट का छिपाया जाना एक्यूज से वो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। तो पहली बात तो इतने बात पर एप्लीकेबल होती है, और दूसरी बात होती है कि इट्स डिस्क्लोजर टू द एक्यूज इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। पहली बात तो ये थी कि रेलेवेंट नहीं था सब्जेक्ट मैटर के साथ में। दूसरी बात, अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो और से जोड़े गए हैं ये, तो लिखा इट्स डिस्क्लोजर, मतलब कि इस स्टेटमेंट के इस पार्ट को अगर एक्यूज को डिस्क्लोज कर दिया गया तो ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं होगा। इसका डिस्क्लोज किया जाना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आवश्यक नहीं है एक्यूज को। और साथ में दो कंडीशन बतानी पड़ेंगी, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि पहले पार्ट में भी दो कंडीशन बताई कि ये सब्जेक्ट मैटर के साथ रिलेवेंट नहीं था, प्लस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इसको डिस्क्लोज करना एक्यूज को वो इनएक्सपीडिएंट होगा, वो अनुचित होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दोनों पार्ट के साथ पढ़ा जाएगा कि इसका डिस्क्लोजर भी एक्यूज को किया गया तो वो जरूरी नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और प्लस साथ में इसका डिस्क्लोजर अगर कर दिया जाएगा तो वो इनएक्सपीडिएंट होगा इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो इज इनएक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये दोनों पार्ट के साथ में पढ़ा जाएगा। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा समझा है, अगर ऐसी ओपिनियन पुलिस ऑफिसर ने बनाई है, तो अब उस पुलिस ऑफिसर की 4 ड्यूटीज बताई गई। इसी सबसेक्शन में उस पुलिस ऑफिसर की 4 ड्यूटीज बताई गई हैं। ड्यूटी नंबर 1, ड्यूटी नंबर 1 में कहा गया कि इंडिकेट दैट पार्ट, वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि ऐसे पार्ट को उस स्टेटमेंट में इंडिकेट करेगा कि ये वाला वो पार्ट है जिसे एक्यूज से छिपाया जाना है। दूसरी ड्यूटी कि अपेंड अ नोट देयर टू, इस पार्ट पर एक नोट लगाएगा, एक नोट चिपकाएगा उसके साथ, और रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट साहब से। तीसरी ड्यूटी कि वो मैजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करेगा टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम सप्लाई टू द एक्यूज्ड। देखिए, जब कोई चार्जशीट तैयार की जाती है किसी एक्यूज के खिलाफ, तो सबसेक्शन 8 ये कहती है कि जितने भी इसमें एक्यूज होंगे, पूरी की पूरी चार्जशीट, जितने एनेक्सर उसके साथ लगे, वो सबका फोटोकॉपी सेट किया जाएगा, और वो फोटोकॉपी सेट एक्यूज के लिए होगा, और वो फोटोकॉपी सेट ओरिजिनल चार्जशीट के साथ लगाकर मैजिस्ट्रेट साहब को दिया जाएगा। और ये मैजिस्ट्रेट साहब को ये पता है कि वो जो फोटोकॉपी सेट है ये एक्यूज को सप्लाई किया जाना है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने ऐसी ओपिनियन बनाई थी कि अगर ये सारी की सारी सप्लाई कर दी गई तो इसमें जो स्टेटमेंट लगे हैं उनका कुछ पार्ट एक्यूज के पास चला जाएगा, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं होगा, या इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ठीक नहीं होगा, या वो मैटर इस सब्जेक्ट मैटर के साथ रिलेवेंट नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट में उचित भी नहीं है। तो ऐसे पार्ट को इंडिकेट करेगा, उस पर एक नोट लगाएगा, रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट साहब से कि इतना पार्ट एक्यूज को सप्लाई ना किया जाए। और चौथी ड्यूटी कि ये जो ओपिनियन उसने बनाई कि ये नहीं दिया जाए, उसके पीछे के रीजन क्या थे, वो ओपिनियन बनाने के पीछे के रीजंस क्या थे, वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, उस रिक्वेस्ट में वो सारे रीजन लिखेगा। तो सबसेक्शन 7 कितनी बातों की बात करती है? केवल और केवल तो वो जो सबसेक्शन 6 में स्टेटमेंट अटैच करने की बात हुई,
डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट को एक्यूज से छिपाने की ओपिनियन बना रहा है। ओपिनियन क्यों बनाई? कि उसे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट का पार्ट अगर एक्यूज को सप्लाई कर दिया गया तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ठीक नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट में भी ठीक नहीं होगा, या फिर वो इस सब्जेक्ट मैटर से रेलेवेंस नहीं रखता है और साथ में पब्लिक इंटरेस्ट में उचित नहीं होगा वो। तो ऐसे पार्ट को वो पुलिस ऑफिसर इंडिकेट करे उस स्टेटमेंट में, उस पर एक नोट लगाए, रिक्वेस्ट करे मैजिस्ट्रेट साहब को कि ये वाला पार्ट जब आप कॉपी एक्यूज को दें तो ये वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दें कॉपी देते समय, और ये वाला पार्ट एक्यूज को सप्लाई ना करें। और चौथी ड्यूटी है कि जो ये ओपिनियन उसने बनाई, इसके पीछे के रीजंस क्या थे वो उस रिक्वेस्ट में रीजंस भी लिखेगा। अब यहां से आगे की बात शुरू होती है कि मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे इस पर। देखिए, दो बातें हो सकती हैं कि जो रीजंस पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिक्वेस्ट में लिखे, हो सकता है कि वो रीजंस जेन्युइन हो और हो सकता है कि वो रीजंस जेन्युइन ना हो। तो इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब। मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, पुलिस ऑफिसर को सुनेंगे, इसके रीजंस को देखेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट को माना जाए या ना माना जाए। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने पाया कि ये जो रिक्वेस्ट है ये बेसलेस है, इनको इस पार्ट को जिनके लिए कहना चाहता है कि इनको छिपा लिया जाए एक्यूज से, इनको अगर डिस्क्लोज भी कर दिया गया एक्यूज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो मजिस्ट्रेट साहब इस ऑफिसर की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पाया कि ऑफिसर की जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है, तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे पार्ट को एक्यूज को सप्लाई नहीं करेंगे, या फिर क्या करते हैं, उसको फ्लूड लगा के मिटा के उतने पार्ट को फिर कॉपी एक्यूज को सप्लाई की जाएगी। अधिकतर किन मैटर्स में ऐसा होता है? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जहां पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वहां एक विटनेस ने गवाही देनी है कोर्ट में आके। भाई, वो गैंगस्टर्स ऐसे हैं कि वो किसी को भी गोली मार देते हैं, तो विटनेस डरेगा नहीं क्या उनके खिलाफ गवाही देने में? बिल्कुल डरेगा। और देखिए कि जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस और उसके पहचान की सारी डिटेल उस स्टेटमेंट में ऊपर लिखी जाती है। और अगर ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा उस एक्यूज को दे दिया गया तो आप नहीं समझते कि इस विटनेस का एड्रेस उस एक्यूज के पास पहुंच गया और वो एक्यूज कभी भी इस विटनेस को डरा सकता है, धमका सकता है कि भाई अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही दी तो देख लेना, जैसे और नहीं बचे तू भी नहीं बचेगा। तो आप बताइए, क्या वो गवाह इस एक्यूज के अगेंस्ट गवाही देगा? और अगर नहीं दी गवाही उसने तो क्या जस्टिस हो पाएगा उसके साथ जिसके अगेंस्ट इस एक्यूज ने ऑफेंस किया है? और क्या पब्लिक इंटरेस्ट में वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। तो पुलिस ऑफिसर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक्यूज को जब ये स्टेटमेंट सप्लाई किया जाए तो इस स्टेटमेंट का जो एड्रेस वाला पार्ट है वो छिपा लिया जाए एक्यूज से, जिससे कि वो उसके एड्रेस, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता ना कर सके और उसे धमका ना सके। इस तरीके के मामले में पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट ऐसी करनी चाहिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे ही और बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट के मामले में विटनेस हो सकता है और एनडीपीएस एक्ट के केसेस में विटनेस हो सकता है, या कोई और इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में हो सकती है। तो पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर को इस्तेमाल करना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए ऐसे मैटर्स में, जिससे कि सोसाइटी के साथ जस्टिस हो सके और जो विटनेसेस हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके, क्योंकि विटनेसेस की सेफ्टी का ध्यान रखना भी पुलिस की ड्यूटी है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एक्यूज को डिस्क्लोज ना करें
जिससे कि विटनेस की जान को खतरा हो जाए। तो केस की ग्रेविटी देखें, एक्यूज देखें और फिर उनको सप्लाई करें और कोशिश करें कि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसी रिक्वेस्ट कर दी जाए। देखिए यहां पर यह कहा गया कि एक्यूज को जो कॉपी सप्लाई की जाएगी उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए इस पार्ट को, जो ऑब्जेक्शनल पार्ट है, जो पुलिस ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि एक्यूज के पास पावर है कि वो इस जुडिशियल रिकॉर्ड को विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसने जुडिशियल रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट किया तो क्या वहां पर देख सकता है वो इस पार्ट को? स्पेसिफिकली कहीं भी इस सबसेक्शन में ऐसा नहीं लिखा गया। बट आप ध्यान दीजिए कि सबसेक्शन 7 का पर्पज क्या है, मोटो क्या है। पर्पज ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एक्यूज को अगर सप्लाई कर दी गई तो फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा, ना सोसाइटी के साथ जस्टिस हो पाएगा, ना उस पर्सन के साथ जस्टिस हो पाएगा जिस पर्सन की डिटेल्स को एक्सक्लूड करने की रिक्वेस्ट पुलिस ऑफिसर ने की थी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर एक्सप्रेसली नहीं लिखे होने के बावजूद भी इंप्लाइडली ये मीनिंग निकल कर आता है कि इंस्पेक्शन के टाइम पर भी वो एक्यूज को राइट नहीं है कि ऐसे पार्ट को वो देख ले। जिन लोगों को मेरी बात पे विश्वास हो जाता है कि मैं पूरी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को वीडियो में बताता हूं, वो इतने से काम चला सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा है सेक्शन 193 सबसेक्शन 7 में, तो मैं पढ़ के दिखाता हूं। वो कहती है इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन, अगर पुलिस ऑफिसर ने ऐसी ओपिनियन बनाई दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट, सच स्टेटमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट जो सबसेक्शन 6 में पुलिस रिपोर्ट के साथ अटैच करने के लिए कहा गया, ऐसे स्टेटमेंट में एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अगर उस प्रोसीडिंग्स के सब्जेक्ट मैटर से कोई रेलेवेंस नहीं रखता है वो स्टेटमेंट का पार्ट, या फिर और its disclosure to the accused person is not essential in the interest of justice, या तो ये वाला पार्ट पूरा हो जाए या ये वाला पार्ट पूरा हो जाए। तो दूसरा पार्ट ये कहता है इस स्टेटमेंट के इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्यूज को डिस्क्लोज करना वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं होगा, इसका मतलब जस्टिस नहीं हो पाएगा। और जस्टिस नहीं हो पाने का मतलब है कि एक्चुअल में जो गवाही आनी चाहिए वो गवाही नहीं आ पाएगी अगर इस पार्ट को डिस्क्लोज कर दिया, या कोई और भी परिस्थितियों के आधार पर ये मीनिंग चेंज हो सकता है, और भी कोई मीनिंग निकल सकता है। और फिर बाद में देखिए पहली दोनों क्लॉज और से जोड़ी गई, बट उसके आगे एंड लिखा गया, और इस एंड का मतलब है कि साथ में यह भी कहा गया कि ऐसा करना, और साथ में अगर ऐसा कर दिया तो इट इज इन एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में ये उचित नहीं होगा ऐसा करना, देन ही शैल, ही इज अ पुलिस ऑफिसर हु इज फॉरवर्डिंग द पुलिस रिपोर्ट, हु इज फॉरवर्डिंग द पुलिस रिपोर्ट, ही शैल, उसके ऊपर फिर ड्यूटी लगा दी गई। पहले तो खुद ही ओपिनियन बनाओ, अगर तुमने ऐसी ओपिनियन बना ली अब आपके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई, he shall indicate that part of the statement, वो उस पार्ट को, उस स्टेटमेंट के उस पार्ट को इंडिकेट करेगा, एंड अपेंड ए नोट रिक्वेस्टिंग द मैजिस्ट्रेट, उस पे एक उस पार्ट पर एक नोट लगाएगा और रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट साहब को, और क्या रिक्वेस्ट करेगा, टू एक्सक्लूड द पार्ट फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द एक्यूज, जो कॉपीज एक्यूज को ग्रांट की गई है सबसेक्शन 8 में, उन कॉपीज में से इनको एक्सक्लूड कर देगा। एंड और एक ड्यूटी लगाई गई, एंड स्टेटिंग
हिज रीजंस फॉर मेकिंग सच रिक्वेस्ट, ऐसी रिक्वेस्ट उसको क्यों करनी पड़ रही है उसके रीजंस भी लिखेगा। ये थी सबसेक्शन 7 की लैंग्वेज, बेयर एक्ट की लैंग्वेज। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने पहले कंक्लूड किया था वही बेयर एक्ट में लिखा गया। अब सबसेक्शन 8 केवल इतनी सी बात कहती है कि जितने भी एक्यूज चार्जशीट में हैं, चार्जशीट की पूरी कॉपी, चार्जशीट में क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट और प्लस उसके एनेक्सर्स, इन सब की फोटो कॉपीज तैयार की जाएंगी और उतने नंबर ऑफ सेट्स तैयार किए जाएंगे जितने इसमें एक्यूज हैं, और वो सारे सेट मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिए जाएंगे अलोंग विद द पुलिस रिपोर्ट। हां, यहां पे एक नई बात यह भी आई है कि अगर ये सेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करा दिया गया है एक्यूज को, तो माना जाएगा कि सबसेक्शन 8 की जो कंप्लायंस है वो हो गई है और उसको कॉपी सप्लाई कर दी गई है। ये बात करती है सबसेक्शन 8। अब दोस्तों अगली जो सबसेक्शन है सबसेक्शन 9, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में यहां से आते हैं, प्रैक्टिकल में ये यूज होता है। आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज की वीडियो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन नई आपको मिली होगी। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आप होंगे तो आपको सपोर्ट करेगी, आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको सपोर्ट करेगी, आप मैजिस्ट्रेट हैं तो भी आपको अपनी ड्यूटी समझ आ गई होगी कि पुलिस ऑफिसर ने ऐसी रिक्वेस्ट कर दी है तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट टोटली बाउंड टू दैट रिक्वेस्ट। He has to apply his judicial mind, he has to check the request, but then he will decide कि ये पार्ट एक्सक्लूड करना है एक्यूज से या नहीं करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सबसेक्शन 9 ऑफ 193 BNSS बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।